हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। देखिए दोस्तों, मैं जब भी बात करता हूं तो आपसे स्वास्थ्य से संबंधित पाचन तंत्र की बात जरूर करता हूं और मैं बताता हूं आपको कि जो पाचन तंत्र है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है आपके शरीर का। जिस प्रकार मशीन में हम ऑयल चेंज करते हैं या फिर अनादर कुछ भी लिक्विड डालते हैं जिससे मशीन चलती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर की जो मशीन है उसका मेन जो सिस्टम है वो पाचन तंत्र उनमें से एक है ना। तो अगर पाचन तंत्र आपका स्वस्थ है तो आप जीवन भर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, है ना। तो हमें करना क्या चाहिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहिए। तो पाचन से संबंधित ही या पाचन तंत्र से संबंधित ही एक बीमारी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और आज किस वीडियो में उसके लक्षण और उसके उपचार के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसे पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपने पित्ताशय का नाम सुना होगा या पित्त की थैली का नाम सुना होगा, और जो जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है या फिर अनादर जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने इसको गॉल ब्लेडर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो पित्ताशय, पित्त की थैली और गॉल ब्लेडर वो तीनों एक ही ऑर्गन होते हैं, और जो कि काम क्या करता है, जो बाइल यानी कि पित्त रस जब लीवर से सिक्रेट होता है, स्त्राव होता है, सिक्रेट होने के बाद में वो जमा कहाँ होता है, जाकर के पित्ताशय में होता है, यानी कि गॉल ब्लेडर में होता है। तो पित्ताशय से वो जो बाइल है वो छोटी आंत तक पहुंचाया जाता है, जहां पर आपके भोजन के अवशोषण के दौरान काम में लिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो पीत है हमारी गॉल ब्लेडर के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, और डिपॉजिट होकर के क्रिस्टल के रूप ले लेता है, और क्रिस्टल के रूप लेने के बाद में उसे हम लोग बोलते हैं पित्त की थैली में पथरी हो जाना या पित्ताशय की पथरी हो जाना। तो पित्ताशय की जो पथरी का कारण है वो क्या है, आपका पित्त ही है। यानी कि अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको एलोपैथी साइंस में एक बात बताई जाती है कि आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि कम उम्र के जो नौजवान है जिनकी उम्र 25 वर्ष 35 वर्ष है, उन लोगों को भी पित्त की थैली की पथरी यानी कि पित्ताशय की पथरी होने लगी है, और वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं इसे लेकर के, है ना। और इसका जो लक्षण है, उन लक्षण में सबसे ज्यादा लक्षण क्या है कि एक तो व्यक्ति की भूख बिल्कुल बंद हो जाती है ना। साथ में बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से दर्द उठता है जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए उनको इंजेक्शन या टेबलेट्स लगातार लेनी पड़ती है, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जी मितलाने लगता है ना, उल्टी जैसा बहुत ज्यादा मन होता है, और कई विशेष केसेस में जो है वो उन लोगों को उल्टी भी हो जाती है। तो पित्त की थैली में पथरी अगर किसी को हो गई है तो मैं आज उसके बारे में आयुर्वेदिक उपचार आपको बताने वाला हूं। तो आयुर्वेदिक उपचार में आपको करना क्या है, देखिए मित्रों, जो भी उपचार मैं बताता हूँ वो एकदम वैलिड और साइंटिफिक है, और कुछ पेशेंट्स पर उसका यूज किया जा चुका है ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमें खाने का कुछ ध्यान रखना है। हमें वायु दोष वाली, वात दोष की वस्तुओं को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, जिसमें एक बार फिर से आप लिख लीजिए आपकी कॉपी में क्या क्या आपको बंद करना है। अगर पित्त की थैली से आपके घर में कोई ग्रसित है या आपके आस पड़ोस में कोई पेशेंट है, तो सबसे पहले बंद क्या करना है उसको, देखिए आलू शाम के समय नहीं खाने, चावल नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने हैं ऐसे व्यक्ति को, मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा नहीं पीनी है ऐसे व्यक्ति को, भिंडी, बैंगन और गंवार की फली ये भी परहेज में रहेंगे ऐसे लोगों के लिए ना। अचार ऐसे लोगों को अपने भोजन में शामिल नहीं करना है। कब कब तक, लगभग कम से कम 6 महीने तक ऐसा उन्हें करना ही पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन उनकी पित्त की थैली की पथरी का इलाज हो। तो बिल्कुल ऐसा संभव है ना। तो आलू, चावल, भिंडी, बैंगन, गंवार की फली का प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहेगा, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहेगा। अब करना क्या है, अगर ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो लिक्विड डाइट खूब लेनी है। जैसे प्लांटी डाइट्स में जिसमें छाछ आ गई, दलिया आ गया है ना, छाछ का दलिया हो गया है ना, और वो ले सकते हैं। और बिल्कुल पतला जो भोजन है वो भी ले सकते हैं आप लोग, अनादर जो भी आपको पसंद हो, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि वो पित्त को नहीं बढ़ाए और वायु दोष से हमें बचाए। दूसरा, तीखा तला हुआ व्यंजन इस समय में आपको नहीं खाना चाहिए, है ना। तीखे तले व्यंजन से परहेज करना चाहिए। बेसन और मैदा भी साथ में परहेज में शामिल करना पड़ेगा अगर पित्त की थैली का हम लोग इलाज चाह रहे हैं। तो अब आपको आयुर्वेद में क्या करना है, आपको दोस्तों पंसारी की दुकान पे जाना है, और पंसारी की दुकान पे जाकर के आपको क्या लेना है, 60 ग्राम लेनी छोटी हरड़। लिख लीजिए आपकी कॉपी में, 60 ग्राम छोटी हरड़ लेंगे, 30 ग्राम लेंगे बड़ी बड़ी हरड़, है ना। 30 ग्राम लेंगे
बड़ी अरहर, तो 60 ग्राम छोटी अरहर और 30 ग्राम बड़ी अरहर। उसके बाद में आप इसमें डालेंगे 30 ग्राम बहेड़ा। क्या डालेंगे? 30 ग्राम बहेड़ा। और 20 ग्राम डालेंगे आप इसमें आंवला पाउडर। तो आपने क्या लिया? 60 ग्राम छोटी अरहर, 30 ग्राम बड़ी अरहर, 20 ग्राम बहेड़ा पाउडर और 20 ग्राम आंवला पाउडर। आपको इसमें मिक्स करना है इन सबको। और साथ में क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच आपको लगभग 10 ग्राम काला नमक इसमें ऐड कर देना है। इसको आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके रात को खाने के 1 घंटे बाद में आधी चम्मच से शुरुआत करेंगे हम लोग। रात को खाने के बाद में 1 घंटे बाद में आधी चम्मच लेंगे हल्के गुनगुने पानी से। सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट फिर से आधी चम्मच लेंगे हम लोग हल्के गुनगुने पानी से। तो आप पहले दिन ही इसका रिजल्ट महसूस करेंगे। इसके साथ में आप क्या करेंगे, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको महारासनादी क्वाथ, आपको क्वाथ लेना है, लिक्विड फॉर्म नहीं लेना है आपको, है ना, आपको जड़ी बूटी के फॉर्म में लेना है महारासनादी क्वाथ। महारासनादी क्वाथ आप लाएंगे। लाने के बाद में आप जो है 400 ml पानी लेकर के इसे सुबह के समय में उबालेंगे। जब वो उबल करके वो पानी 100 ml रह जाए, यानी कि 1/3 रह जाए उसका, तो जब 100 ml रह जाए तो 100 ml रहने पर आप उसे क्या करेंगे, हल्का गुनगुना सिप सिप करके दिन में 1 बार आपको सुबह में पीना है। अगर आपको समस्या ज्यादा है तो आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या आपको होगा, निश्चित तौर पर आपको जो आपके पित्त की थैली में जो पथरी बनी हुई है वो पथरी फिर से क्या होने लगेगी, डिजोल्व होने लगेगी और आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब आप जो है स्वस्थ हो चुके हैं पित्त की थैली की समस्या से। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको इस विषय के संबंध में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका जो कमेंट है, आपका जो हमारे को दिया गया सहयोग है वो हमेशा हमारे साथ बना रहे और हम नित्य प्रतिदिन आपके लिए कुछ नई जानकारियां उपलब्ध करवाते रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। परिवार के साथ स्वस्थ रहें।